वेलकम टू दिस इंटरमीडिएट लेवल का लेक्चर यूनिट्स एंड डायमेंशन पे। हमने बिगिनर वाले लेक्चर में देखा था कि मेजरमेंट किसी भी चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटेशन में और एप्लीकेशंस में, और मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड हमें चाहिए होते हैं। और कोई भी मेजरमेंट एक्चुअली नंबर ऑफ टाइम्स इनटू स्टैंडर्ड होता है। यानी 60 kg अगर आप कह रहे हैं अपने को, तो यू आर 60 टाइम्स 1 kg जो स्टैंडर्ड है। फिर इस तरह से हमने कुछ बेस यूनिट्स साथ बनाई और इसी पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेस्ड है, एसआई सिस्टम। डिराइव्ड यूनिट इससे है किलोमीटर, किलो वर्ड डिराइव किया, मीटर से हमने किलोमीटर किया। ये बातें हमने ब्रीफ में डिस्कस करी सब अपने बिगिनर वाले लेक्चर में। अब जब हम मेजर करते हैं तो मेजरमेंट कभी एक्यूरेट नहीं होता, प्रिसाइज नहीं होता। तो एक लेट्स डिस्कस दिस अ लिटिल मोर इन डिटेल नाउ। मान लीजिए आप एक डार्ट बोर्ड के अगेंस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके हाथ में डार्ट्स हैं जिसको आप इस पे थ्रो कर रहे हैं। ये डार्ट्स बुल्सआई आपके राइट हैंड साइड पे है, ब्लू कलर में मैंने दिखाया हुआ है। ये डार्ट्स अगर एक कोने पे हिट करना शुरू करते हैं और बहुत पास पास हिट करते हैं इस तरह से, तब ये जो आपके इवेंट है इसको आप प्रिसाइज कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही करीब है आपस में। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये सेंटर के बुल्सआई से बहुत दूर है। एक्यूरेसी होने के लिए किसी भी मेजरमेंट में उसको फिर आपके जो ट्रू वैल्यू है या बुल्सआई जो आप चाहते हैं उसके आसपास होना चाहिए। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये एक्यूरेट हुए, यानी जो ट्रू वैल्यू उसके आसपास, अगर जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उसके आसपास आना एक्यूरेट हो गया। और अगर 7 और 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू निकल रही है तो एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन अगर सारे ऑब्जर्वेशन पास पास भी हैं और ट्रू वैल्यू के भी आसपास हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन, तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो अब इस एग्जांपल के थ्रू हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, डार्ट्स और डार्ट बोर्ड का एग्जांपल लेते हुए। मान लो ये डार्ट बोर्ड थोड़ा सा टेढ़ा है, तो अगर आप फेंक भी रहे हो तो चूंकि ये टेढ़ा है तो आपके हर थ्रो में कुछ ना कुछ एरर आती रहेगी, क्योंकि डार्ट बोर्ड ही टेढ़ा आपने प्लेस किया हुआ था। और सारे डार्ट्स एक ही दिशा में जाएंगे, क्योंकि टेढ़ा जो टिल्टेड है वो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। यानी इस पूरे डार्ट बोर्ड में ही प्रॉब्लम है और उसकी वजह से एरर आ रही हैं। इसको सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम इसमें यहाँ पे हवा चल रही है और हवा के बीच में डार्ट थ्रो करना शुरू करते हैं, तो फिर ये डार्ट्स इधर से किधर भी जा सकते हैं। हवा की स्पीड पे भी डिपेंड करेगा कितनी डायरेक्शन में है, तो डार्ट्स किधर भी घूम सकता है। तो इसको हम रैंडम एरर कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। ऑब्जर्वेशंस में जब इस तरह की एरर आए तो रैंडम एरर कहलाती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन और आती है। अब मान लेते हैं कि जो इनर मोर है उसमें 100 पॉइंट्स मिलेंगे, उसके बाहर 99, उसके बाहर 98 और सबसे लास्ट वाला जो भी है उसमें 1 पॉइंट। आपका टारगेट 20 पॉइंट्स को लेने का है और हर एक सर्कल में डिफरेंस 1 पॉइंट का है। अब कोई भी ये देख के कह सकता है कि आप कभी भी 19.5 या 20.5 पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि गैप सी 1 यूनिट का है। आप 19 पहुंच सकते हो, 21 पहुंच सकते हो। इसी तरह से हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई मिनिमम लेंथ है, उसके अंदर आप नहीं जा सकते। स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, सब में। और इसी को हम लीस्ट काउंट एरर कहते हैं, जो वहाँ से आती है। ये लीस्ट काउंट है और इससे कम मेजर नहीं कर सकते, तो इससे एरर जो आएगी वो लीस्ट काउंट एरर कहलाएगी। अब मान लीजिए आप 20 पॉइंट्स को टारगेट कर रहे थे, आप 19 पे पहुंच पाते हैं,
तो टारगेट ट्रू वैल्यू जो था 20 था, पहुंचे 19 पे। ये जो डिफरेंस है 20 माइनस 19 ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में, ये एब्सोल्यूट एरर कहलाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर। और अगर आप फॉर एग्जांपल 21 भी पहुंच जाते तो भी हम 20 माइनस 21 का मॉड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, तो 1 ही कहलाएगा। तो एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का मैग्नीट्यूड साइन पॉजिटिव ही लिया जाएगा। दैट इज व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर जो होती है, रिलेटिव एरर, वो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, जो इस केस में 1/20 से डिनोट की जाएगी। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर है, क्योंकि इसी से परसेंटेज एरर आ जाता है। अगर आप 1/20 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर आपको 5% इस तरह से मिलता है। परसेंटेज एक बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है कि एरर का कितना इफेक्ट आ रहा है हमारे एक्सपेरिमेंट में। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम शुगर अगर किसी आपकी मदर को किसी खीर में डालनी मान लीजिए, और वो 105 डाल देती हैं, तो ट्रू वैल्यू 100 ग्राम चाहिए थी उन्हें, चली गई मेजर्ड वैल्यू 105, तो एब्सोल्यूट एरर हुई 105 माइनस 100, 5 ग्राम। 5 ग्राम 100 में यानी 5% एरर आपकी मदर से हुई। अगर यही चीज़ 1 kg शुगर के संग होती, उन्हें 1000 ग्राम में 5 ग्राम एक्स्ट्रा डाला था, तो ये 0.5% हो जाएगी एरर। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे केस में खीर उतनी मीठी नहीं होगी जितनी पहले, इसीलिए परसेंटेज एरर यानी एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय योर ट्रू वैल्यू इनटू 100 एक बड़ा अच्छा मेजर होता है कि कितना इम्पैक्ट आ रहा है एक्सपेरिमेंट में बिकॉज ऑफ आर एरर्स इन मेजरमेंट। रियल लाइफ में एरर्स कम्बिनेशन में आती हैं और इनके लॉज हैं जो कि हायर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी के आगे की चीज़ें हैं, उससे डेवलप हुए हैं। तो मैं उन लॉज के डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस लॉज बता दूंगा फिलहाल। तो फॉर एग्जांपल कम्बिनेशन ऑफ एरर में एरर ऑफ, इस पर सवाल काफ़ी बनेंगे, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। एरर ऑफ सम और डिफरेंस, ये सिंपली सम या डिफरेंस से डिनोट होती है। सीधे सम कर दो या डिफरेंस ले लो। प्रोडक्ट की एरर जो सेकंड वैरायटी है, ये इसका जो एक्सप्रेशन है कि अगर कोई z क्वांटिटी है a इंटू बी, तो प्रोडक्ट की जो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू डेल्टा z अपॉन z, वो जो एब्सोल्यूट एरर इन a डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू ऑफ a, देन सम हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन b डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इन b। तो बेसिकली प्रोडक्ट में हमेशा इस तरह से सम हो जाता है। इसको आपको बस समझ लेना है इस तरह से भी। अगर कहीं पर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे एक्सप्रेस है जैसे कि z इज इक्वल टू a टू द पावर k, तो ये k टाइम्स हो जाता है एरर में। फॉर एग्जांपल अगर z कोई फिजिकल क्वांटिटी है a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r, तो p बाहर आ जाएगा, p टाइम्स एब्सोल्यूट एरर इन a डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू ऑफ a प्लस q टाइम्स जो पावर है वो q डेल्टा b बाई b, और यहाँ प्लस आया, c नीचे था डिनोमिनेटर में लेकिन प्लस से डिनोट होगा, r टाइम्स, तो पावर हमेशा प्रोडक्ट में इस तरह से आ रहा जाता है। सो दिस इज द रूल फॉर सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। अब थोड़ी बात डायमेंशंस की हो जाए। इसके डिस्कशन हमने बेसिक्स का हमने बिगनर वाले लेक्चर में किया है, लेकिन फिलहाल लेट अस क्विकली रिवाइज एंड कंटिन्यू। थोड़ा डिटेल में जाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का नेचर डायमेंशन से डिफाइन होता है, ये पहला पॉइंट डिस्कस हुआ था। जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो कम्बिनेशन ऑफ सेवरल फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़, ये भी हम देख चुके हैं पहले वाले लेक्चर में।
7 बेस क्वांटिटीज़ हैं ये भी, और उनको हम डायमेंशंस से डिनोट कर सकते हैं, और ये सिंबल यूज़ होता है डायमेंशन का। जैसे लेंथ की डायमेंशन L, मास की ऐसे डिनोट होगी स्क्वायर ब्रैकेट्स में, T की T, इलेक्ट्रिक करंट की A, लाइक दैट। और किसी भी एक्सप्रेशन में हम उसकी डायमेंशन इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स की डायमेंशन डिराइव हो गई बेस क्वांटिटीज में। अब वो कैसे हुई? सिंपल सी बात है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन m हो गई और एक्सेलरेशन की इट इज लेंथ पर स्क्वायर ऑफ टाइम, तो लेंथ अपॉन टी स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे m l t -2। इस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बेस डायमेंशन से, यानी बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन से डिराइव की जा सकती है। तो जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को इस तरह से एक्सप्रेस करें, जैसे वॉल्यूम लेंथ क्यूब से मास पे डिपेंडेंट नहीं है, लेंथ क्यूब टाइम पे डिपेंडेंट वॉल्यूम नहीं है, तो ये वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और डायमेंशनल इक्वेशंस जब हम कोई इक्वेट करके लिखें, जैसे इक्वल टू साइन आ गया बीच में, तो ये डायमेंशनल इक्वेशंस हो गए। नेचुरली हम सिमिलर चीज़ों को ही ऐड कर पाएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस AT है और वेलोसिटी की डायमेंशन मीटर पर सेकेंड से LT -1 आई, तो फिर u की भी डायमेंशंस LT⁻⁻1 होनी चाहिए और AT की डायमेंशन भी LT⁻⁻1 होनी चाहिए। तो LT-1, u की डायमेंशन LT⁻⁻1 और A की डायमेंशन LT⁻⁻2 और T की डायमेंशन T। जब इसको चेक करोगे तो ये जो प्लस साइन बीच में है वो LT⁻⁻1 प्लस LT⁻⁻1 से एक्सप्रेस होगा। तो हम बहुत क्लियरली देखते हैं कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एप्पल में आप शुगर ऐड नहीं कर सकते। 5 एप्पल प्लस 50 ग्राम शुगर का कोई सेंस नहीं बनता। सेम लॉजिक फिजिकल क्वांटिटीज़ में है। अब इसी से हम डायमेंशनल फार्मूला इसका रिवर्स कर सकते हैं। अगर कभी हमको रिलेशनशिप निकालनी हो फिजिकल क्वांटिटी में, और लेफ्ट साइड में टाइम दिया है, राइट साइड में k कांस्टेंट और ये कुछ एक्सप्रेशन दिया है, तो हम ये जान चुके हैं कि अगर लेफ्ट में टाइम की डायमेंशन है तो राइट में भी टाइम की डायमेंशन आएगी, और फिर लेफ्ट की डायमेंशन लिख के राइट साइड की डायमेंशन को हमने एक्सप्रेस किया और पावर x y z को एक्सप्रेस किया। और हमको पता है कि लेफ्ट साइड में लेंथ की डायमेंशन 0, तो लेंथ का जो भी टर्म्स आएंगे वो x में और y में भी हो सकते हैं, z में, उनको 0 करना है। मास के सारे टर्म्स जो राइट साइड से आएंगे उनको 0 करना है, और टाइम के सारे जो राइट साइड में आएंगे उनको 0 करना है, उनको 1 करना है, एक्सक्यूज मी। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस। की सॉल्विंग थोड़ी एडवांस लेवल के लेक्चर में लेंगे। यहाँ हमने बेसिक के एप्लीकेशंस को समझाया, जो कि हमारा इंटरमीडिएट लेवल का लेक्चर था। एप्लीकेशंस एक्चुअल सॉल्विंग में अब एडवांस लेक्चर में हम देखेंगे ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशन। लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन के एडवांस लेक्चर में। थैंक यू।